Welcome back, kids. Let's understand today linear motion, right? So let's straight to the point. Today we will be unlocking the secret of linear motion. It is a very basic of physics. So I'd request that get ready to accelerate your understanding. So in the introduction of linear motion, what we need to understand that it is we will be understanding the concept and the principle. Basically, linear motion is the movement of an object in a straight line. कहने का मतलब क्या है? लीनियर मोशन जो है एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है और ये बहुत एसेंशियल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बिहेवियर को। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड इट। सो डेफिनेशन वाइज अगर देखेंगे तो लीनियर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो लीनियर मोशन एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का जो बेसिकली डील करता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। इसको रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो लीनियर मोशन का बेसिकली क्या है? द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लेकिन इन अ स्ट्रेट लाइन, और द डिस्टेंस जब वो कवर करता है ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर्स या फीट। नॉर्मली हम मीटर्स में ही करते हैं, फीट का सिस्टम पुराना था लेकिन अब मीटर्स में ही चलता है। व्हाइल द टाइम टेकन जब उस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा उसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये दो चीज याद रखने वाली है, डिस्टेंस हम मेजर करेंगे मीटर्स में और टाइम मेजर करेंगे सेकंड्स। अब इसमें बेसिक चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए: उसकी पोजीशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बात फिर याद दिला दूं, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लीनियर मोशन के, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिजिक्स में दिक्कत आने वाली। तो पोजीशन से हम क्या समझेंगे? पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन स्पेस में रिलेटिवली एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए, राइट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? द पोजीशन चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इनिशियल पोजीशन, राइट। स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड मतलब जिस रेट से ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज एक्चुअली द रेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये कैलकुलेट होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। याद रहे, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी और स्पीड इन लीनियर मोशन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, वेलोसिटी एंड स्पीड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लीनियर मोशन के। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे पीछे बोला था, और स्पीड को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो फिर से मैं रिएटरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आप लोग को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आप कंठस्थ कराने की कोशिश कर रहा हूं। वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, एक चीज और यहां पे याद रख लीजिए, वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, लेकिन वेयरएज स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन। देखिए, एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेसिकली क्या होता है? ये होती है बेसिकली वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट बेसिकली होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। याद रहेगा, तो यही चीज आपको याद रखनी है। अब मैं एक बार फिर से रिएटरेट कर देता हूं। स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, ओके, अब आगे समझते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है इन डिफरेंट वेज ऑफ लीनियर मोशन, इट कैन आइदर, ये आइडली क्या होगा, या तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन वेलोसिटी और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेलरेट इन डिफरेंट वेज इन लीनियर मोशन। इट कैन आइदर इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, डिक्रीज इट्स वेलोसिटी और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ओके, अब समझते हैं फिर से फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ इन लीनियर मोशन। देखिए, न्यूटन्स लॉ मैं पहले भी डिटेल में समझा चुका हूं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे फोर्स और न्यूटन्स लॉ इन लीनियर मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स जो इन्फ्लुएंस करता है किसी ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोशन को अंडरगो करने में, तो क्या होता है? फोर्स इज बेसिकली एन इन्फ्लुएंस जो कॉज करता है एन ऑब्जेक्ट टू अंडरगो कोई भी चेंज मोशन में। याद रहे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम
न्यूटन में मेजर करते हैं। करेक्ट, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो गवर्न करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को इन लीनियर मोशन। आप सबको पता है द फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता था? दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless and until acted upon by an external force. Great. सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ सीधा सीधा रिलेट करता था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्सेलरेशन। तीसरा लॉ क्या स्टेट कर रहा था? देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, याद रहेगा? ओके। अब आइए फ्रिक्शन इन लीनियर मोशन। देखिए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ये हम सब पढ़ चुके पीछे। क्या करता है? ये बेसिकली opposes the motion between the two surfaces। हमने पीछे वीडियो में भी इसको कवर किया था। आपको डिटेल में समझना तो वहां जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा रिव्यू आप लोगों के साथ कर लेता हूं। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? ये फोर्स है जो किसी भी मोशन को अपोज करता है जब ये दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है? इसमें इरेगुलरिटीज पैदा होती हैं जिससे कि नेचर ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट वो चेंज होता है और फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ लगता है। फ्रिक्शन बेसिकली बेनिफिशियल भी है, खराब भी है लीनियर मोशन में। बट इसमें क्या होता है? एक फायदा हमें ये मिलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ग्रिप करने में काम करता है, कहीं पे ये स्लिप को कंट्रोल करने में काम करता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कॉज करता है वियर एंड टियर सरफेसेस के ऊपर और ये एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। अब बेसिकली अगर मैं आगे चलूं तो लीनियर मोशन के कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं जो रियल लाइफ में आपने देखे होंगे और आपको डिटेल में समझने के लिए आप डिटेल में समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपके लिए रख सकता हूं कार एंड ट्रेन्स जो लीनियर मोशन में चलती हैं बेसिकली। और ये बेसिक क्या होता है? इंजन प्रोवाइड करता है कांस्टेंट फोर्स और व्हीकल स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करता है। जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स, इसमें क्या होता है? आप सब जानते हैं एथलीट्स या कोई स्पोर्ट्स जो थ्रोइंग इवेंट में काम आता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एंड वी कॉल इट एज ए लीनियर मोशन इन रियल लाइफ। तीसरा एग्जांपल क्या है? असेंबली लाइंस। चौथा क्या है? एमआरआई मशीन्स, क्रेन्स एंड लिफ्ट्स, ये सब ने देखी होगी। तो ये एग्जांपल आप लोग को याद रहे, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। कार्स, ट्रेन्स, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स इन स्पोर्ट्स, क्रेन्स एंड लिफ्ट्स, असेंबली लाइन या एमआरआई मशीन, ये सब एग्जांपल हैं या ये सब एप्लीकेशंस हैं लीनियर मोशन इन रियल लाइफ के। राइट, चलिए लास्ट में मैं एक चीज और कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि लीनियर मोशन में वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं, जो वेरियस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में या स्पोर्ट्स में काम आते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा था पीछे, ये मोशन ऑफ व्हीकल ऑन रोड्स या ट्रैक पे काम आते हैं, फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन में काम आते हैं, ये मूवमेंट ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्रीज में काम आते हैं और ये एथलीट जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें भी ये काम आते हैं। बेसिकली क्या हुआ? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोशन इज क्रूशियल in designing and optimizing systems and processing for maximum efficiency and effectiveness। ठीक है, लीनियर मोशन याद रहेगा आप? ओके, तो कंक्लूजन में मैं एक ही चीज कहूंगा जो हम टेक अवे ले जाएंगे बेसिकली फ्रॉम दिस चैप्टर। मेन कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोशन क्या हुए? पहला कंसेप्ट क्या हुआ? लीनियर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले बोला था मैंने, लीनियर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. The equation of motion for constant acceleration are the key equations used to describe linear motion. Or lastly, linear motion has many applications in real life, from the movement of car and aeroplane to the motion of planet and stars. Right? तो ये टेकअवेज आप लोग को याद रहे। ये बेसिकली लीनियर मोशन का कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। It will be very helpful because it is just a basic of physics.